तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब हैदराबाद में ही बनेगी बाबरी मस्जिद। मुस्लिम संगठनों ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद कोलकाता में बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे गीता पाठ। पश्चिम बंगाल में मस्जिद के विरोध में किया ऐलान। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हुआ बीजेपी का समर्थक, काट ली अपनी चोटी, कुत्ते को पहनाया भगवा गमछा, बोले हमने इनके लिए किया था बहुत वोट और इन्होंने ही गिरा दिया हमारा घर। पाकिस्तान से आई भारत, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर फिर से हुई प्रेग्नेंट, छठी बार बनेगी मां, सरकार भेजेगी अब इसको पाकिस्तान। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की मुहिम हुई तेज, नींव रखे जाने के बाद 10 लाख ईंटें और 3 करोड़ का चंदा हुआ इकट्ठा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हैदराबाद में ही बनेगी बाबरी मस्जिद, मुस्लिम संगठनों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान इलाके के आसपास से हजारों की भीड़ अपने साथ ईंटें लेकर पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश में ये मुद्दा गर्मा गया। वहीं अब तहरीक मुस्लिम सब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए एक स्मारक ग्रेटर हैदराबाद में कल्याणकारी संस्था के साथ स्थापित किया जाएगा। मलिक ने कहा है कि हैदराबाद में एक नियमित सार्वजनिक बैठक के साथ बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ मनाई गई है। इस दौरान ही ये निर्णय लिया गया है कि वहीं बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा है कि बाबर के नाम पर कुछ भी देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो दूसरी तरफ दोस्तों मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनी है उसी की तर्ज पर अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का स्मारक बनाया जाएगा। यानी बाबरी मस्जिद की तरह ही छोटी सी बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। यानी मोदी सरकार की अब पूरे देश में फजीयत हो गई और बाबरी मस्जिद धुआंधार देश में बन रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद अब कोलकाता में होगा गीता पाठ, बाबा रामदेव ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव शनिवार को रखी। तो अब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हिंदू संगठनों ने गीता का पाठ करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस आयोजन में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हिंदुओं के धर्म गुरु शामिल होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी के विरोध में अब हिंदूवादी संगठन गीता पाठ पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान जाने से पहले फिर से प्रेग्नेंट हुई सीमा हैदर, छठी बार बनेगी मां। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा निवासी सचिन मीणा के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। सीमा हैदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और वह छठी बार मां बनने जा रही है। सीमा की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सचिन मीणा ने ही यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करके दी है। वहीं उसने ये भी बताया है कि सीमा फरवरी 2026 में उसके दूसरे बच्चे की मां बन जाएगी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में ये दोस्तों भारत आई थी, साथ में 4 बच्चे भी लाई थी। उसके बाद ये यहाँ पर भी प्रेग्नेंट हुई और यहाँ पर भी इसका एक बच्चा हुआ और दोस्तों अब 1 साल में एक बच्चा हो गया और दूसरी साल में फिर से दूसरा बच्चा सीमा हैदर का हो रहा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि एक तरफ SIR भी हो रहा है और SIR को लेकर भी इसकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये देश की नहीं है, इसलिए इसको जो है
है बाहर भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की मुहिम हुई तेज। नींव रखे जाने के बाद 10 लाख ईंटें और 3 करोड़ चंदा जुटा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की मुहिम ने तेजी से जोर पकड़ ली है। कोलकाता से लगभग 175 किलोमीटर दूर बेलडांगा के रेंजी नगर इलाके में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक नई बाबरी मस्जिद के बनाने के लिए पिछले दिनों में ही करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास चंदा जमा हो चुका है। इसके अलावा नींव के पत्थर रखी गई जगह के पास जमीन पर अब तक 10 लाख ईंटें भी लाई जा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को 3 कट्टा जमीन पर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा था। हालांकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि नई बाबरी मस्जिद का निर्माण किस निश्चित जमीन पर किया जाएगा। जिस जगह नींव का पत्थर रखा गया है उसके बगल में एक बड़ी जमीन उपलब्ध है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या भविष्य में उस जमीन को खरीदकर बाबरी मस्जिद बनेगी, ये देखना होगा दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हुआ बीजेपी का समर्थक काट ली अपनी चोटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हर दिन किसी न किसी जिले में बुलडोजर की गूंज सुनाई पड़ रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखे लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय के लोहिया नगर गुमटी के पास झोपड़ियों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान एक बीजेपी समर्थक मीडिया के कैमरे के सामने पहुंच गया और खुद को नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह का भक्त बताते हुए अपने सिर की लंबी चोटी काट ली। वहीं कुत्ते के भगवा गमछा पहना दिया। कुंदन मेहता का कहना है कि उसके चाय की दुकान पर बुलडोजर चल दिया है। इस दुकान से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा था। इसी दौरान घर भी ढा दिया गया है। पूरे परिवार के साथ वह आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बुलडोजर कार्रवाई से आहत होकर कुंदन महतो ने गले में पहने गमछा को वहीं पर कुत्ते के पहना दिया और अपनी चोटी भी काट ली और कहा कि उसने जमकर बीजेपी का समर्थन किया, एनडीए के लिए वोट जुटाए और उसी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद बनाए जाने से भड़के मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की विध्वंस की बरसी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव दोबारा से रखी गई। वहीं आपको बता दें कि अब इसके विरोध में मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व मंत्री हैं वो आ गए हैं। पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अब बाबर का बाप उमर शेख कब्र से निकलकर आ जाए तब भी बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बन सकती। बाबर एक हमलावर था। बाबरी मस्जिद के नाम पर ममता बनर्जी झगड़ा कराना चाहती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि वे नई राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। टीएमसी की आपसी लड़ाई है, नई पार्टी बनाकर लड़ें और बंगाल में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका उद्धार करें। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बंगाल बाबरी मस्जिद मामले पर कहा है कि इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद घटना के समय कहा था कि मुझसे जो सीएम ने करने के लिए कहा वह मैंने किया, ये सब मामला स्क्रिप्टेड है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हैदराबाद में ही बनेगी बाबरी मस्जिद, मुस्लिम संगठनों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान इलाके के आसपास से हजारों की भीड़ अपने साथ ईंटें लेकर पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश में ये मुद्दा गर्मा गया। वहीं अब तहरीक मुस्लिम सब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए एक स्मारक ग्रेटर हैदराबाद में कल्याणकारी संस्था के साथ स्थापित किया जाएगा।
मलिक ने कहा है कि हैदराबाद में एक नियमित सार्वजनिक बैठक के साथ बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ मनाई गई है। इस दौरान ही ये निर्णय लिया गया है कि वहीं बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया